जन्म से किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति निश्चित नहीं की जा सकती है। ब्राह्मण कुल में पैदा, ऋषि कुल में पैदा रावण बन जाता है, राक्षस कुल में हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद बन जाता है, एक ही परिवार में रावण भी निकलता है, विभीषण भी निकल जाता है। कोई एक व्यक्ति, वाल्मीकि जो दलित माने जाते हैं, वे एक क्रिमिनल निकल जाते हैं, तो आगे चल करके वो बहुत बड़े महापुरुष बन जाते हैं। जन्म से किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति तय नहीं की जा सकती। आश्चर्य है कि हम जन्म से हरिजन तय कर रहे हैं। अरे भाई, जन्म से आप जिसको हरिजन कह रहे हैं वो व्यक्ति बड़ा भारी क्रिमिनल भी निकल सकता है। तो हरिजन कहना ये सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आप किसी को कानूनी ठप्पा नहीं दे सकते कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा है, जब तक कि उस व्यक्ति का कार्य आपके सामने साफ साफ न हो जाए। तो ये जो हरिजन शब्द है या दलित शब्द है, ये राजनैतिक शब्द है। कोई मतलब नहीं है इस बात से। समाज में आप किसी को भी दलित कह सकते हैं, हरिजन कह सकते हैं, पिछड़ा कह सकते हैं, अगड़ा कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप किसी को श्रमिक कह सकते हैं, लेकिन कानून किसी को हरिजन कैसे कह सकता है? क्योंकि वो हो सकता है कि बड़ा भारी अपराधी हो और आप उसको कह रहे हैं हरिजन। गलत था। गांधी जी ने भी ये नहीं कहा था कहीं पर भी कि आप कानून के अनुसार किसी को हरिजन घोषित करें। राज्य प्रवृत्ति के अनुसार ही किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा कह सकता है, मान्यता के अनुसार नहीं कह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य, हम लोगों ने किसी जाति विशेष को हरिजन कहना शुरू कर दिया, व्यक्ति विशेष को ही नहीं, जाति विशेष को। ये विचित्र बात है बिल्कुल। इसी तरह से एक शब्द है आदिवासी। ये आदिवासी शब्द कहां से आ गया? आदिवासी तो उसको कहते हैं कि जो सबसे प्रारंभ में पैदा हुए हों। तो भारत में सबसे प्रारंभ में कौन पैदा हुआ, कहां है इसका इतिहास? तो आदिवासी कहां से आ गए भारत में? लेकिन अंग्रेजों ने कुटिल चाल के अंतर्गत एक आदिवासी समूह बना दिया यहां पर, और अंग्रेजों की नकल करके हमारे देश के नेताओं ने भी आदिवासी, गैर आदिवासी 25 तरह का लफड़ा पैदा कर दिया। डिवाइड एंड रूल के लिए ये हरिजन और आदिवासी शब्द बनाए गए हैं। बताइए, हमसे कहा जाता है कि छुआछूत अपराध है। अरे भाई, छुआछूत क्या अपराध है? हम किसी व्यक्ति को से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, हम नहीं छूना चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती हमको कहेंगे कि तुमको छूना ही पड़ेगा। हम किसी के साथ बैठकर चाय नहीं पीना चाहते हैं, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हम उसके साथ चाय पिए। किसी सार्वजनिक जगह से हम उस व्यक्ति को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उठकर तो जा सकते हैं सार्वजनिक जगह से। अब बताइए, लोग कहते हैं दुकान सार्वजनिक जगह है। अरे भाई, दुकान सार्वजनिक जगह कैसे हो गई? दुकान तो मेरी अपनी जगह है, मैं किसी को दुकान में प्रवेश दूं या न दूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना आदमी दलित है, वो दुकान में जाएगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते। ऐसा बिल्कुल गलत है। ये हमारी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है कि मैं अपनी दुकान में, मेरा मंदिर है,
मैं अपने मंदिर में किसी को प्रवेश दूं या न दूं? आप कौन होते हैं ये कानून बनाने वाले? तो गांधी जी के नाम पर ये सारी बीमारियां फैलाई गई। हरिजन, आदिवासी, ये दोनों शब्द समाज के लिए बीमारी हैं। दोनों शब्दों को निकाल बाहर करिए एकदम। भारत में ना कोई हरिजन है, ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है। प्रवृत्ति के आधार पर वो जिस प्रकार के कार्य करेंगे उस प्रकार के कार्यों से उसको महापुरुष कहा जाएगा, उसी प्रकार के कार्यों से उसको अपराधी कहा जाएगा। जो कहना है कहिए, समाज में आप जो चाहे तो कहते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह मेरा आपसे ये निवेदन है कि अंग्रेजों ने कुटिल चाल के अंतर्गत ये दलित, हरिजन, आदिवासी इस प्रकार के भेदभाव पैदा किए और अब हमारे देश के ये काले अंग्रेज इन शब्दों को ही ढो रहे हैं, क्योंकि इनका भी उद्देश्य तो डिवाइड एंड रूल ही है जो अंग्रेजों का था। अब हमें इस प्रकार के शब्दों से मुक्ति पा लेनी चाहिए।